लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉग मतलब ग्राफ है, कुछ फंडामेंटल फंक्शंस हैं मैथ्स में जिसके ग्राफ तुमको हर एक चैप्टर में लगते हैं, और जब भी अगर तुम्हारा कैलकुलस अगर स्टार्ट हुआ तो बिना ग्राफ का कैलकुलस खत्म ही नहीं होता। तो ग्राफ नंबर 1 पहला ग्राफ है तुम लोगों के लिए, y इज इक्वल टू x। बेसिकली इट्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका ग्राफ ये होता है। अगर तुम ऐसा, ये अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड y एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज योर ग्राफ। मतलब इट्स अ लाइन बेसिकली जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है x डिग्री, x एक्सिस को। ठीक है, नॉर्मली y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। नंबर 2, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ निकालना है हम लोगों को। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, फिर से एक बार, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ओनली, लेकिन उसका ग्राफ ऐसे होता है। दिस इज योर ग्राफ। ये उसका उल्टा ग्राफ है। ये लाइन आगे भी जा सकती है, ऐसे भी पास होंगी, वो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट एंड पहला ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स लाइन का, ये ग्राफ है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और y इक्वल टू माइनस एक्स जो ग्राफ है, ये ग्राफ है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। दो ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये एक ग्राफ है और इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये तुम्हारा फिर से एक बार, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ये रहा तुम्हारा आधा चांद, मतलब इतना ही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इतना ही है, यही ग्राफ है उसका। ठीक है, और उसी का ही अगर मैं पूरा निकाल दूं, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखना, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है। तुम सबको इसको, तुम सब के सब 13-14 ग्राफ्स है, तुमको तुरंत मतलब कैप्चर नहीं हो पाएगा कौन सा ग्राफ है। तो तुम्हारे सामने जो तुम्हारा नोटबुक है उसमें से ये ग्राफ बनाते चलो। मैं बाद में ये वाले पेज पे नहीं आने वाला। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली ऐसा होता है। ये चांद खुलेगा ऐसा, कटोरी है ना ऊपर वाला कटोरा, इट्स अ पैराबोला बेसिकली, और यही ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी यही बनता है, इट्स अ पैराबोला। ठीक है, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, नंबर 5th, ओह शिट, 4 ग्राफ हो गए तुम्हारे। नंबर 5th ग्राफ है y इज इक्वल टू e रेस्ट टू x का। अब y e रेस्ट टू x के, अच्छा मैं सीधा इसको ना a रेस्ट टू x कर देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दिया, y इज इक्वल टू a रेस्ट टू x, तो a रेस्ट टू x के दो ग्राफ बनते हैं। ग्राफ नंबर 1 ये ऐसा बनेगा, देखना छोटा ही बना रहा हूँ ऐसे। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको ड्रॉ करते चलना। ये तुम्हारा ये ग्राफ है, और इसी का ही दूसरा ग्राफ ऐसा भी है, ये ऐसा भी चलता है। अब कोई बताएगा मुझको, जिसको पता है ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है? जो 12th में है वो लोग ने तो आंसर बताना ही चाहिए इसका। बोलो, पहला ग्राफ कब यूज होता है, दूसरा ग्राफ कब यूज होता है? ए एंड बी, ए कब यूज होता है और बी कब यूज होता है? किसको याद है क्या, जिनका हुआ है ये सब? 12th वालों, तुमको पता है की क्या? वैल्यू पॉजिटिव रही तो फर्स्ट वाला। तू 12th वाला है क्या? तू 11th वाला है ना? शान बैठना तू। सर फर्स्ट ग्राफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 नहीं, बिल्कुल नहीं। a इज ग्रेटर देन 1, हाँ, 0 और 1 तो ग्रेटर देन और 0 और सेकंड लेस वाला देन 0। 0 और 1 के बीच में। एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ, पहला वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनता है जब तुम्हारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा वाला ग्राफ बनता है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ग्राफ ही है, कुछ नहीं, लर्न करना है तुमको, इसलिए ड्रॉ करते चलो। 13-14 ग्राफ्स हैं, तुम भूल जाओगे कौन सा ग्राफ का क्या था, इसलिए लिखते चलना, अपने पेज पे बनाते चलना इसको। ठीक है, ग्राफ नंबर 5 हो गया। तो याद रखियो, e रेस टू x का ग्राफ, e का वैल्यू जो e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 2.73 होता है। अगर ये 2.73 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है मतलब पहला वाला ग्राफ आएगा। तो याद रखना, e रेस टू x का ग्राफ हमेशा ये वाला होगा। और याद रखियो, ये ग्राफ ना 0 से पास नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,1, जिसमें x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। कैसे आया, रखो इसके अंदर, x का वैल्यू 0 इस पे रख दो, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, इसलिए y का वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट 0,1 है। ठीक है, ग्राफ नंबर 5 हो गया। ग्राफ नंबर 6, ये 6 नंबर का ग्राफ है। ग्राफ है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू 1/x। अगर y इक्वल टू
बाय एक्स का ग्राफ पूछा किसी ने, ये ग्राफ ऐसे आता है, ये आधा इधर जाएगा और आधा इधर आएगा, ये वाला। ठीक है, कोई फंडा नहीं है, जैसा है वैसा है, जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। क्यों आया, कहां से आया, उतना सोचो मत। वही ग्राफ नंबर 7, ग्राफ नंबर 7 है तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/x³, और y इक्वल टू 1/x। एक काम करते हैं, पहले x³ का कर लेते हैं, फिर 1/x³ का कर लेते हैं। y इक्वल टू x³ का ग्राफ देखना, ये x² था, ये कटोरा जो था पैराबोला वाला, वो y इक्वल टू x² था, ये वाला y इक्वल टू x³ है। और x³ का ग्राफ बहुत सिंपल है, ये डमरू बनता है आधा। कैसे, देखो ऐसा चलेगा, ऐसा। ठीक है, वो डमरू नहीं होता वैसा, ऐसा आधा y इक्वल टू x³। और वही ग्राफ नंबर 8 y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 रहा। अब ये वाला क्यूब है, ये वाला 1/3 है, तो 1/3 का ग्राफ इसके जैसा ही है, बस थोड़ा झुक के आता है। झुक के मतलब देखना, ये तुम्हारा अगर क्वाड्रेंट है तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे, ये वाला। इसमें और इसमें 100% कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये x³ है तो आधा डमरू बनेगा ऐसा, और ये 1/3 है मतलब क्यूब रूट ऑफ x है, तो ये थोड़ा झुक के आता है। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ये होता है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब ये होता है, ये ओरिजिन पे हड़प्पा करता है, ऐसा वीकट मारता है ओरिजिन पे। देखना, ओरिजिन पे ये वीकट मारेगा। ये वाला पार्टी y इक्वल टू x है, ये वाला -x है। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बातें हैं। अभी तक ग्राफ नंबर 9 हो गए। नंबर 10, ग्राफ नंबर 10 11th जो 10th पास हुए हैं अभी, तुम लोग को इन फंक्शन का अब तक कोई मतलब जिक्र नहीं हुआ है किसी भी पॉइंट में। ये थोड़ा टाइम से आएगा, थोड़ा टाइम है इसको, लेकिन बस देख के छोड़ देना। ग्राफ है तुम्हारा, इसको बोलते हैं GIF, और GIF को लिखने का तरीका डब्बा x है। और इसका ग्राफ होता है स्टेप्स मतलब क्या, जो सीढ़ियां जो होती है हमारी, वैसी सीढ़ियां। तो ग्राफ देखना इसका, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलेगा। और ये वाला ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा जाएगा। यही ग्राफ है। स्टेयरकेस जो होते हैं ना, ये टिंग टोंग चलने वाली स्टेयरकेस है, ये तुम्हारा GIF का ग्राफ है। ये तुमको अभी नहीं है, ये 12th में आता है, 11th में नहीं है अभी फिलहाल। नंबर 11, ये ग्राफ है तुम्हारा FPF का। FPF का फुल फॉर्म फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट इज कमिंग फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। ये ग्राफ इसको ऐसे लिखता है, ना ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना ये करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ही GIF होता है, इसका मतलब FPF होता है। इसका ग्राफ ना झुंझुना है। झुंझुना मतलब क्या, देखना, अगर तुम्हारा ये क्वाड्रेंट है, ये ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा बनता है, जहां पे खत्म हो जाए वहां पे शुरू हो जाता है, ऐसा। ये उसका ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, FPF का है। मैं चाहूंगा फिर से एक बार तुम 10 के 11 के 11 ग्राफ को देख लो, क्योंकि 2 ही ग्राफ बाकी है अभी, sin x का एंड cosine x का। एक बार देखो फिर से एक बार, जिसने लेट ज्वाइन किया और जो फर्स्ट टाइमर्स है, ये मत समझना ये हुआ है कहीं पे, ये किसी का भी नहीं हुआ है जो 11th में है, बस तुम्हारा पहला दिन में इंट्रोडक्शन है। ये ग्राफ बनते कैसे, कहां से आए, ये मत पूछना, जब चैप्टर में लेंगे तो बता दूंगा मैं। y इक्वल टू x लाइन कुछ नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू -x लाइन, यही पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन क्वाड्रेंट अलग होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर y इक्वल टू रूट एक्स है, तो ये आधा चांद निकलेगा ऐसा, आधा। फिर तुम्हारा y इक्वल टू x² है, तो ये पूरा कटोरा, ऊपर वाला कटोरा। ठीक है, y इक्वल टू a रेज़ टू x, y इक्वल टू a रेज़ टू x के 2 ग्राफ बनते हैं। डिपेंड करता है a का वैल्यू कितना है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा फॉर ऑब्वियस, लेकिन वही a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, ये ऐसा आता है। बहुत कम यूज होता है ये, ज्यादा यही यूज होता है, पहला वाला है। फिर आएगा तुम्हारा 1/x, 1/x मतलब रेसिप्रोकल है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखो ये दोनों। फिर आता है y इक्वल टू x³। अब y इक्वल टू x³ का ग्राफ फिर से एक बार ये डमरू टाइप बनेगा। फिर तुम्हारा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, और क्यूब रूट ऑफ x में क्या सीन है, देखो यही ग्राफ है, बस थोड़ा झुका वाला, ऐसा जाएगा। फिर आएगा तुम्हारा पीस वाइज में, ये पीस वाइज बोलते हैं इसको एक्चुअली, y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू मॉड x मतलब ये ओरिजिन पे वीकट मारता है, ऐसे जहां पे इसका वैल्यू 0 हो वहां पे वो वीकट मार देगा। फिर GIF का वैल्यू स्टेयरकेस है, ये बहुत रेयरली यूज होता है। फिर तुम्हारा FPF है, झुंझुना है,
नॉर्मली डंडे बनते हैं y इक्वल टू f ऑफ x लाइन के लास्ट के दो ग्राफ फ्रॉम ग्राफ नंबर 12 इट इज कमिंग फ्रॉम द चैप्टर, मतलब ये log x का ग्राफ है, इसके भी दो ग्राफ्स हैं। किसको याद होगा जिनका हुआ है ये सब, वो तो पहले ही बता देंगे भैया इसके ग्राफ दो होते हैं। ग्राफ नंबर 1 ये ऐसा बनता है, ऐसा, और इसका ग्राफ ये ऐसा बनता है। सबसे सिंपल चैप्टर है सिलेबस का, सबसे सिंपल, ऐसा मतलब वो अनार नहीं होता दिवाली का, वैसा बनता है, देख लो। अब इसमें से फिर से मेरा सवाल वही, ये ग्राफ कब बनता है और ये ग्राफ कब बनता है, कोई है जो बता सकता है मुझको? पहला वाला 0 से 1 के बीच में, दूसरा वाला a से बड़ा, a से बड़ा। एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ बनता 1 है से बड़ा। यस, 0 और 1 के बीच में अगर वो a का वैल्यू रहा तो पहला वाला ग्राफ बनेगा, लेकिन a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, सेकेंड वाला। ठीक है, लास्ट के ग्राफ तो तुम लोग को मतलब लर्न ही हो गए होंगे फॉर्मूला, मतलब ग्राफ नंबर 13 ये है तुम्हारा sin x, और sin x का ग्राफ तो बच्चों को पता होगा, ये होता ही वैसा है, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा देखो, ऐसा चलेगा ये ग्राफ, और ये वाला सेम ये ग्राफ है तुम्हारा। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्टी तुम्हारा 0 है, ये 1 है, ये -1 है, इसीलिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0 है, देखना ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, उल्टा चलोगे ये 0 है, ये -पाई है, ये -2 पाई है, एंड सो ऑन। ये रहा तुम्हारा sin x का ग्राफ। sin x का ग्राफ देखना 0 से स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट ग्राफ है तुम्हारा ग्राफ नंबर 14 cos x का, और cos x का ग्राफ ऐसा 0 पे वो टोपी पहन के आता है। मतलब क्या, साइन और कोसाइन का ग्राफ सेम है, बस साइन का ग्राफ 0 से 0 स्टार्ट करता है, लेकिन कोसाइन का ग्राफ 0 पे टोपी पहनता है, ऐसा वाला। देखो ये ऐसा जाएगा, थोड़ा इसको मैं -1 पे टच कर लेता, ये ऐसा जाएगा, ये वाला देखना ये ऐसा। ठीक है, बस फंडामेंटल दोनों ग्राफ इक्वल ही है ऑलमोस्ट। यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। बस लफड़ा क्या है, अलग क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 0 पे टोपी पहनता है। देखो 0 पे वैल्यू इसका 1 है, बस इतना ही ग्राफ है। अब इन लोग के हमको, ये तुमको बेसिक ग्राफ है, ये ABCD है ग्राफ का। अब तुम लोगों को ना इस ग्राफ्स के इम्प्रोवाइजेशंस करने हैं, फॉर्मेशंस करने, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। सर सिग्नोमेक्स का बाकी है, कोई काम नहीं सिग्नोमेक्स का, कोई नहीं पूछता वो ग्राफ को। ठीक है, फंडामेंटल जो जरूरी थे तुम्हारे, वो मैं वही तो बोला ना, लेक्चर आज का बेसिक ग्राफ का लेक्चर है, एडवांस ग्राफ का लेक्चर तुमको ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 11th के बच्चे, क्योंकि ये सब ग्राफ लगता है, इन लोग को लग रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, जिसको लग रहा है ये बेसिक है, तुम लोग ड्रॉप कर लो लेक्चर, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन करना है तो कर सकते हो, है तो बेसिक लेक्चर ही ग्राफ्स का, शायद 2 दिन बाद तुम्हारा एडवांस के ग्राफ्स होंगे। चलो बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर तुम्हारे पास ये ग्राफ्स नहीं है, तुमने निकाले हुए, तुमको ये समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि कोई नहीं, वो ABCD था। अब हम ग्रामर सीख रहे हैं, ग्राफ्स का ग्रामर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐसे कुछ 12-13 ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग 6 देखने वाले हैं आज। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, f ऑफ x प्लस माइनस a, ये तुम्हारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब क्या, फंक्शन में जो फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें प्लस माइनस a होगा, तो प्लस a का मतलब होता है अपर शिफ्ट, और माइनस a का मतलब होता है लोअर शिफ्ट। मतलब ये क्या था, ये शिफ्टिंग बिफ्टिंग क्या होता है, फिर बोल दो अभी क्या शिफ्ट होता है इसका। देखो अब मैंने ये पूछा f ऑफ x का वैल्यू, अगर ये ऐसा है, मॉड ऑफ x है, और ये तुमको पता है इसका ग्राफ ये होता है, ये उसका ग्राफ है, ओरिजिन पे वी कट करता है वो। लेकिन मेरे को ग्राफ इसका नहीं निकालना, मेरे को ग्राफ निकालना है मॉड ऑफ x प्लस 5 का। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है e रेज टू x माइनस 1, और मेरा तीसरा क्वेश्चन है ठीक है x स्क्वायर प्लस 5, एंड मेरा चौथा क्वेश्चन है, चलो ये है रूट ऑफ x माइनस 3। ये मेरे 4 क्वेश्चन है।
अब मैंने बोला क्या, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए अगर रहा तो उस प्लस माइनस ए में जो भी तुम्हारा ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में प्लस ए का अपर शिफ्ट लगाओ, माइनस ए का लोअर शिफ्ट लगाओ। मतलब क्या, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स था, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये ऐसा बनेगा, देखो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, लेकिन मेरे को मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए, मेरे को मॉड ऑफ एक्स में +5 करना है। तो +5 अगर मैं कर दूंगा तो मैंने क्या बोला, अगर प्लस कर रहे हो तो अपर शिफ्ट देना, और अपर शिफ्ट मतलब ये जो वी कट था ना इधर, इसको ऊपर ढकेलो 5 से, क्योंकि मैंने +5 करना है उसमें। अगर मैं उसमें +5 कर रहा तो मेरा ग्राफ ये आएगा, देखना अगर ये है तो ये रहा मेरा ग्राफ। किसने पूछा कि मॉड ऑफ x + 5 का ग्राफ क्या है, तुम बता देना ये ग्राफ है उसका, ये तो गया काम से, ये ग्राफ हो गया। लेकिन ये पॉइंट क्या है पता है, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,5। कैसे रखो, x का वैल्यू 0 रखो, इसमें 0 + 5 कितना बना, इसलिए 5। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो, तुमको पता है मैंने बोला था e⁻x का ग्राफ में मेरे को -1 करना है। अब हमको सबसे पहले, अगर तुमको बेसिक ग्राफ ही नहीं पता e⁻x का ग्राफ क्या होता है, तुम ये कर ही नहीं सकते। अब e⁻x का ग्राफ अगर देखा जाए, ये ऐसा, ये x एंड y एक्सिस है, ये ऐसा जाता है e⁻x का ग्राफ, या उल्टा है, ये वाला है या ये वाला है, सर वो दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ है। अब ये ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट, ओह शिट मैंने कुछ ये कर लिया, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,1। लेकिन मेरे को ग्राफ में क्या करना है, e⁻x का जो भी ग्राफ बनाऊंगा मैं, उसको -1 की शिफ्ट देनी है, लेकिन नीचे। क्यों, प्लस रहा तो अपर शिफ्ट है, माइनस रहा तो नीचे शिफ्ट है। तो ये तुम्हारा e⁻x का ग्राफ 1 से नीचे खिसका दो, और जब तुम उसको नीचे खिसकाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बन जाएगा। बता सकते हो क्या बनेगा इसका, और तुम बता भी नहीं सकते, तुम तो इधर हो ही नहीं। ये बनेगा तुम्हारा ऐसा, ये ग्राफ जो है, ठीक है, सेकंड वाला। एक अगर यही ग्राफ, अगर मैं इसको ऐसा प्लस कर दे, सपोज ऐसा अगर मैं ग्राफ पूछ लेता +1, तो अब क्या करते पता है, ये जो शिफ्ट तुम्हारा, ये जो ग्राफ था ना, इसको +1 से ऊपर धकेल दो। ऊपर ढकेलोगे मतलब कैसे ढकेलोगे उसको, ये ऐसा आ जाएगा, ये वाला सेकंड वाला ब्लैक वाला, ठीक है। तीसरा वाला देखना, क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूं वैसे भी, इसका ग्राफ निकालना है। अब तुमको पता है +5 का शिफ्ट है, तो सबसे पहले x² का ग्राफ क्या होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x², ये ऊपर वाला कटोरा। अब इस ग्राफ में मैंने +5 किया है, तो +5 मतलब इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा 5 से ऊपर, और ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये Q है, क्या है 2 मिनट बता रहा हूँ, Q किस लिए कर रहे हैं हम ये सब। और ये जो √x का ग्राफ है, अब अगर ये √x का कटोरा देख रहे हो तुम लोग, √x स्टार्ट यहाँ से ऐसा होता है, लेकिन मेरे को इसी ग्राफ को -3 से नीचे शिफ्ट करना है। तो नीचे शिफ्ट कैसे होगा, फिर वो वही क्वेश्चन बनेगा ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा वो। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। इसीलिए मैंने जो ग्राफ निकाल के दिए ना, एक बार ग्राफ तुम ठीक से देखो, अगर तुमको बेसिक ग्राफ ही नहीं पता तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं आने वाले तुम्हारे। ये रहा तुम्हारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन, क्या था, एक बार सब क्वेश्चन में एक बार कर लो, फिर क्वेश्चन दे दूंगा, पहले सीख लो बस। f(x) में +- मैंने कर दिया, ऊपर या नीचे शिफ्टिंग है। फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा ऐसा है कि f(x) ± a। यहाँ पे लास्ट ईयर अगर 12th वालों को याद होगा, तुमने सबसे बड़ा गलती इसमें किया था लास्ट लेक्चर में, तुम यही भूल गए थे इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन को मैं +- कर रहा था, यहाँ पे फंक्शन के एंगल में +- कर रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है देखना, अगर f(x) प्लस रहा प्लस, तो प्लस के लिए शिफ्ट करना है लेफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट, और माइनस रहा तो शिफ्ट करना है राइट में। मतलब ये अभी क्या था सीन, देखो पहले वाले में पूरे फंक्शन को मैं +- a कर रहा था, तो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा था वो पूरे फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के एंगल को छेड़ रहा हूं मैं। तो फंक्शन का एंगल अगर +a कर रहे हो तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो,
और फंक्शन के एंगल में माइनस कर रहे हो तो राइट में शिफ्ट कर दो। ये सीन क्या है, ये सीन ऐसा है, अगर किसी ने पूछा बाबू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, तुम बोलोगे अरे सिंपल था, 0 पे वी कट मारो, हो गया आंसर। लेकिन किसी ने पूछा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए अपने को ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो मैंने क्या बोला फिर, अगर प्लस रहा तो लेफ्ट में शिफ्ट करो, माइनस रहा तो राइट में शिफ्ट करो। ये कौन है, ये माइनस है, तो यही ग्राफ लेफ्ट में सॉरी राइट में शिफ्ट करना है, कहां पे, 2 पे। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखना ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा वो। और वही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बोला ये गया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, अब पता है क्या करते तुम लोग, यही शिफ्ट प्लस रहा तो शिफ्ट लेफ्ट में देनी है। तो देखो ये यहाँ पे था, मैं थोड़ा पेन अलग यूज कर लू, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ चला गया राइट में, क्योंकि वो माइनस का शिफ्ट था, अभी प्लस का शिफ्ट है, ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा ऐसा। ये रहा तुम्हारा वी कट, मतलब थोड़ा मेरे से गलत हो गया, ये रहा तुम्हारा आंसर। देख लो, इसको ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अब मैं तुम लोग का एक क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे पेजेस पड़े हैं, ट्राई करना आंसर निकालने का। ये तुम्हारा क्वेश्चन है एक्चुअली, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 3। बता सकते हो इसका ग्राफ कैसे आएगा? मैं चाहूंगा तुम सबके सब ट्राई करो और बिल्कुल गलत करो, कर देना आंसर इसका, मेरे को भी देखना है कितने लोग इसको सह सकते हैं। मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन कर दिया, बाकी कुछ नहीं। सर हो गया, हो गया, होना ही है तुम्हारा तुम्हारा आ गया सर, आ गया सर। आ गया सर। आ गए। बहुत बढ़िया, अरे जोरदार। देखो फिर कैसे आया। सबसे पहले इसमें कितने ट्रांसफॉर्मेशंस यूज हो रहे हैं? 2। एक नहीं बाबू, इसमें एक नहीं 2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म शुरुआत से शुरुआत करते, कुछ लोग नए हैं जो पहला दिन है उनका, उनके लिए भी थोड़ा इजी जाएगा, तुम लोग को भी पहला ही दिन है। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अगर होता तो मैं ऐसा बना लेता, वी कट मार लेता ओरिजिन पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन ये ऐसा नहीं था, इसमें -3 किया है। -3 मतलब राइट में शिफ्ट कराओ, किसको, इसी को ही। तो मेरा ग्राफ जो पहला ऐसा था, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं, ये वाला। और ये पॉइंट क्या बना तुम्हारा, ये पॉइंट बना 3,0। अब ये ग्राफ इसका, ये हो गया इसका आंसर, किसका, इसका आंसर हो गया। अब मेरे को ये ग्राफ को +3 करना है। अगर मैं इसको +3 कर दूं, इसी ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दो और यहाँ पे बनाओ तुम्हारा ग्राफ, ये रहा तुम्हारा आंसर। किसी ने पूछा कौन सा ग्राफ आंसर है बेटा तेरा, तो बोलेगा ये जो पिंक वाला है वो तेरा आंसर है। अरे क्लास का मोबाइल, ठीक है, हो गया, समझे क्या करना था? यही आया था तुम्हारा आंसर सबका, यही आंसर आया था, यही है हाँ सर। सर। सर आ गया था। ठीक है, अब यही आंसर आ गया है तो फिर क्या कहने तुम्हारे, फिर वही तुम टैलेंटेड। चलो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, ये तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तुमको थोड़ा ऐसा फील देगा कि हाँ अपन सच में कुछ सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ x, यह है तुम्हारा माइनस ऑफ f ऑफ x। और माइनस ऑफ f ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाओगे? कोई है 12th में से जिसको आइडिया है ये ग्राफ कैसे बनता है? सर y में सिमेट्री कर दो। वाह वेरी गुड, ठोक तो नुस्ता ठोक। हाँ, और कौन? उल्टा था सर। X उल्टा X था। एक्सिस पे हाँ, क्या है एक्स एक्सिस और मिरर इमेज। मिरर इमेज है, बहुत बढ़िया। मिरर लगानी है, मिरर इमेज बनानी, लेकिन इस y पे नहीं बनानी, x पे बनानी है, x एक्सिस पे। मिरर ऑन x एक्सिस। क्या सीन था इसका, मतलब ये आपने क्या कह दिया सर? मैं ये बोल रहा था बाबू, अगर y इक्वल टू e रेज टू x है तो y इज इक्वल टू e रेज टू x का ग्राफ ये ऐसन चलता है, ऐसन, ठीक है। लेकिन लफड़ा ऐसा हो गया कि सर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि माइनस ऑफ e रेज टू x का ग्राफ बनाओ।
y इज इक्वल्स टू, देखना, माइनस टाइम्स e रेज टू x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, अगर माइनस ऑफ e रेज टू x का ग्राफ करना है तो कैसे करेंगे, इसी ग्राफ को x एक्सिस में रिफ्लेक्शन मारना है। अब रिफ्लेक्शन कैसे मारोगे, फिर जो ग्राफ है वही ग्राफ जाएगा, जो ऊपर है वही ग्राफ नीचे ड्रॉ कर लो, ऐसन हो गया तुम्हारा आंसर। इतना ही करना है। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू x का। देख लो एक बार मैंने क्या बोला है। अभी तक अपन तीसरा ही चल रहा है, अभी 13 है ट्रांसफॉर्मेशंस। इतना जितना लग रहा है तुमको उतना ही आसान है, बस पकड़ते चलना बेसिक फंडामेंटल्स को। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो भी होगा उसी ग्राफ को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन मारो, उसका मिरर इमेज बनाओ। मतलब क्या, अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तुम ही बनाओ और मेरे को बताना तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है जब मैं ड्रॉ कर दूंगा। बना लिया? आ गया सर। हाँ सर। अब आ गया तो क्रॉस चेक करने का टाइम आ गए सर। हाँ ठीक है आ ना, गया। जिनका आया अब वो क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले ये ग्राफ में ये बंदा कौन है, इसको बोला जाता है एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ये झुंझुना, ये ऐसा। ठीक है, ये झुंझुना चल रहा है उसका। अब मैंने क्या बोला है, अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको माइनस लगाओ। अगर माइनस लगा रहे हो तुम, तो मतलब जो ऊपर ग्राफ है वही ग्राफ नीचे बना दो। नीचे बना रहे मतलब ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्या तुम्हारा आंसर यही था, रंगोली वाला? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। ये पार्ट नहीं क्वेश्चन के आंसर का, राइट? ये कुछ भी नहीं है, आंसर ये है नीचे वाला झुंझुने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। अब अगला सवाल, तुम लोग तो वैसे बहुत सही जा रहे हो, लेकिन बस डाउट तो मैं कर रहा हूँ बस तुम लोग के ऊपर। बता देना अभी कि इसका आंसर कैसे निकालोगे। y इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग x ड्रॉ करना, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा, फिर तुम क्रॉस चेक करना, फिर आंसर बता देंगे। सर का वैल्यू जब भी कोई वैल्यू नहीं दिया जाता उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू e होता है। e मतलब 2.71, तो मतलब ये a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। बना लिया तुम लोगों ने आंसर? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो तुम्हारा हो गया सर। ओके, ये ओरिजिनल ग्राफ था। ठीक है, मैं आंसर ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक कर लेना। सेकंड वाला आंसर है तुम्हारा, एक का भी नहीं आया ना? आया सर। यही आया था। हाँ सर, यही हाँ आया। सर। यही। हाँ सर। सर। जो ग्राफ था उसी को ही रिफ्लेक्शन मारना था एक्स एक्सिस में। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3। अब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4, एफ ऑफ माइनस एक्स। देखना ऐसा अब होगा कंफ्यूजन में एंट्री। ये वाले में क्या था, ये वाले में जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ग्राफ के बाहर में माइनस लगा रहा था। यहाँ पे फंक्शन के एंगल को माइनस लगा रहे अपन, फंक्शन के एंगल को ही माइनस लगा रहे अपन। तो इस ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन है मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। वहां पे तुम्हारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस है। मतलब क्या, ये कैसे बता दिया आपने? तो मैं ये बताऊंगा, जो तुम क्वेश्चन बना रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन y में मारना। मतलब क्या, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस एक्स, इसका मदर फंक्शन ये है y इक्वल टू e रेज टू एक्स। मैंने क्या किया, उसका जो x था ना वहां पे माइनस एक्स डाल दिया, तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऐसा बनता, नॉर्मल ग्राफ ऐसा बन जाता, e है इसीलिए ऐसा, ये बन गया e रेज टू एक्स। लेकिन मेरे को बताया गया है फंक्शन में अगर माइनस कॉपी हो रहा है तो
मिरर बनाओ, लेकिन किस में बनाओ? y में बनाओ, तो यही आंसर ऐसा बनेगा। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा इसका, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया e⁻⁻x। समझ में आया? अगर आया होगा तो इसका बना के रखना, फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर तुम लोग कॉपी करके आंसर बता देना। चलो गो फॉर इट। y इक्वल टू -x। हो गया सर। 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 पेड़ बन रहा है क्या? पेड़ बन रहा है, पेड़ या कुछ और बन रहा है? हाँ सर, पेड़ है। हाँ सर। हाँ सर, पेड़ बन रहा है। देखो सबसे पहले, अरे क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले log x का लफड़ा था, log x की बात थी। तो अब सबसे पहले देखो, log का जब भी बेस कुछ नहीं होता है उस टाइम बेस e होता है, और e का वैल्यू 2.73 मतलब >1 है, मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अरे ऑफ रखो रे माइक। ये तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। अब इसी के ग्राफ का रिफ्लेक्शन मारना है y एक्सिस पे, तो कैसे मारोगे? देखना रजत, तू देख रहे कौन था वो? ये वाला, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, कोई एक जन देखना किसका माइक चालू है अननेसेसरी। ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा, पता नहीं सर अभी, मतलब ठीक है। सबका अब देख ले, अब देख ले, ठीक है। ये वाला अपन निकाल देंगे उसको। ये वाला ग्राफ तुम्हारा log x का था, ये वाला ग्राफ तुम्हारा log ऑफ -x का था। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब तुमको अगर ये समझ में आया तो मैंने अगला क्वेश्चन देना है और तुमने मेरे को इसका आंसर बताना है। ये नॉर्मल सा ग्राफ था, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन है। बस मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसका थोड़ा ट्राई कर लेना। कर लोगे? गो फॉर इट, चलो। क्या किसी का आंसर आया? आया सर। आया सर, आ गया। आया सर। उल्टा पेड़ बन आया रहा सर। बना उल्टा पेड़ आया। आया सर। सर। पेड़ बना। तो अगर मैं सीधा आंसर बता रहा, मेरा सीधा आंसर ऐसा है, तुम में से अगर किसी का आंसर नहीं आया तो प्लीज मेरे को बता देना, सर मेरे को नहीं समझा, ये कैसा लाया आपने, तो मैं उसके लिए समझा दूंगा। ये उसका आंसर है। हाँ सर, राइट हाँ आया। सर, यही आया। हाँ सर, यही यही आया आया। सर। सर नहीं समझे। ठीक है, बात करते हैं समझने के, समझ जाओगे उसमें क्या है। अब ये वाला उसका आंसर था, आया कहां से? ये आया यहां से। सबसे पहले मदर फंक्शन log x था जिसका बेस e था, इसीलिए ये जा रहा है तुम्हारा ऐसा, ठीक है। बन गया ऐसा। अब सीन क्या है? ये बन गया ऐसा ग्राफ, मतलब log x बन गया। इस log को मैं बना रहा हूं log ऑफ -x, और log के पेट में अगर माइनस चला गया तो हमको पता है उसका मिरर निकालना है y के अगेंस्ट, तो y के लिए करना है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये आंसर हो गया log ऑफ -x का। अब इसका काम तो खत्म, ये तो इसने काम करके गायब हो गया ये वाला ग्राफ। अब मुझको इस ग्राफ को माइनस लगाना है, और इस ग्राफ को अगर मैं माइनस लगा रहा तो इसी का ही मिरर बनाना है x एक्सिस में। और ये अगर ऐसा शुरुआत हो रहा है तो इसका अंजाम, इसका खत्म ऐसा होगा, उल्टा उल्टा। बस ये जो मेरा थोड़ा गलती ये हो गया कि ये 2 पॉइंट टच करेंगे, इधर से गुजरेगा वो, ठीक है। थोड़ा संभाल लेना, ये तुम्हारा आंसर बनेगा। आंसर आया, अच्छी बात है। नहीं आया और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग को नया क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। किया तो चलता, कुछ क्या चलता? मतलब पहले सर बाहर वाले माइनस का फंक्शन ग्राफ बना और फिर -x का ग्राफ बनाया तो भी चलता। सही हो सकता। आंसर तेरा सेम आया क्या? सेम आया, इसलिए हाँ, आगे कुछ कोई भी करो। ट्रांसफॉर्मेशन 2 थे ना, वो देखना, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग था, तो कोई भी यूज कर लेना, चल जाता है। अगला वाला देखना फिर। मतलब यार तुम लोग सही जा रहे हो, मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
FPF ऑफ -x। बना सकते हो? बनाओ ग्राफ। अच्छे के पसीने छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं अपन। ग्राफ अगर बेसिक पता नहीं है तुमको तो। आ गया सर। 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 कितनी जल्दी कैसे लाया बताओ। हाँ सर। हाँ तो पहले तो मैं, चलो ठीक है, फिर से वही आप ड्रॉ करके बताओ सर। मैं ड्रॉ करके बताऊं क्या? ठीक है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, तुम लोग कंफर्म कर लेना। अगर तुम्हारा आंसर मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कुछ कैसा है, इसका आंसर कैसे बनेगा इसका आंसर यार सच में? जस्ट गिव मी सेकंड, सोचने दो। ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्शन मारेगा, नीचे आएगा। ओ ये तो घूम फिर के वही आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, ये ऐसा बनेगा आंसर। हाँ सर। आया सर। हाँ सर था। हाँ सर आया यही सर आया। राइट। कोई है जिसका ये नहीं बना? अगर है तो बता दो। आ गया। किसी का भी नहीं है आज? क्या बात, मतलब पूरा क्लास टॉप, मतलब पूरा क्लास आईडी जाएगा अपना। चल हाँ ठीक है, सर। चलो फिर ट्रांसफॉर्म। अरे हाँ सर वाले, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, अभी तो नए नए हो तुम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर नेक्स्ट, नया ट्रांसफॉर्मेशन ये है तुम्हारा मॉड में f ऑफ x। ये यहाँ से चैप्टर एडवांस में घुसता है अभी। ठीक है, अब तो वो बच्चों का खेल था, हम लोग जो कर रहे थे। f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। आई नो कि 12th के बच्चों को पूरा लर्न होगा। बता रहे कोई एक जन, बताओ तो मुझको कैसे करते हैं इसको, बताओ एक जन कोई भी। सर वो नीचे वाले को मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाले को काट के उसको मतलब माइनस उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बनाते लगाते सर। अरे रे, अरे रे सर ऑपोजिट एक्सिस में शिफ्ट नेगेटिव पार्ट करते हटा हैं। देना सर। -x एक्सिस -y एक्सिस का ऊपर बना देना, मिरर इमेज का। हाँ मतलब वही नीचे का काट के ऊपर। हाँ नीचे का काट के ऊपर ऊपर बना देना उसको। तो ठीक है, लिख दे क्या? लिख दे क्या लिखने का यहाँ पे? कट पेस्ट अपनी लैंग्वेज में, कट पेस्ट द निगेटिव x एक्सिस पार्ट। ठीक है, कट पेस्ट, चलो ये भी अलग वर्ड हो जाएगा। ओह शिट, कट द पार्ट बिलो x एक्सिस and make the reflection above x axis। और इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन तुमको अब ये घंटा याद आया होगा, sin x। ठीक है, क्या सीन था? तुम सबको पता था कि साइन का ग्राफ कैसे होता है। साइन का ग्राफ थोड़ा टिंग टोंग चलता है ऐसा। देखो ये वाला, ये साइन का ग्राफ है, राइट? ये साइन का ग्राफ है। करना क्या है 11th वालों, करना क्या है? डिनोमिनेटर, नॉट डिनोमिनेटर एक्चुअली, एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है, जो एक्स एक्सिस है ये वाला, ये एक्स एक्सिस जो है उसके नीचे वाले पार्ट को काट के काटो। कैसे काटोगे इसको? ये ऐसा काटना। काटा इसको, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा। जिसको हमने काटा उसी का पुनर्जन्म करा दो ऊपर। मतलब यही ग्राफ जो ऐसा था ना इधर, उसको हमने काटा, कट पेस्ट किया, उसी का ही रिफ्लेक्शन ऊपर मारो, पलट के ऊपर मारना है। ये ऐसा बनेगा। ये रहा तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? हमने किसको काटा? हमने इसको काटा, ये वाला, ये वाले पार्ट को काटा हमने। समझ में आया? कर लोगे फिर? दे दो क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये है कि y is equals to mod of log x। बता दो जरा, बता दोगे तुम लोग? आई नो। हाँ सर आया सर। आ गया सर। कैसे कैसे आ लाया, गया सर। कैसे लाया, कैसे लाया? हमने लाया ही कैसे उसको? सबसे पहले बाबू ये ऐसन था, ये ऐसन जा रहा था ग्राफ, तो हमको बताया गया था काटना है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे वाली पार्टी को, मतलब इसको काटना है। काटो फिर, काटो इसको। ये मैंने काटा इसको, और जिसको काटा उसका पुनर्जन्म करा दो ऊपर। ये चल रहा है तुम्हारा
ये ऐसा इधर, ये हो गया ग्राफ। क्या तुम्हारा आंसर यही था या कुछ और था? यही था सर। डिफरेंट आया था सर। ठीक है, थोड़ा बहुत कर्वेचर में गलती हो सकती है, लेकिन अब जिस किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, तुम लोग तो बता ही सकते हो। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स टू मॉड में 1/x। कैसे कैसे कैसे? आ गया सर। आ गया सर। इसको आया सर, आया स्क्वेयर सर। जैसे बन रहा। स्क्वायर जैसे आ गया। सबसे पहले इसका मदर फंक्शन कौन था? इसका मदर फंक्शन ये था, ऐसन। ठीक है, अब इसको मेरे को मॉड लगाना है। अगर मैं इसको मॉड लगा दूं तो एक्स एक्सिस के नीचे जो इसको हटाओ, उसको ऊपर चिपकाओगे तो मैं तुमसे 2 ग्राफ बना रहा हूं, तुम लोगों को पूछूंगा क्या आंसर बनेगा। ये ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा या कुछ और बनेगा? सर नीचे का सेम ऐसे ही ऊपर सर। ऐसे बनेगा। अलग बनेगा। सर ऐसे बन रहा है। डिफरेंट आ रहा ऐसे बनेगा अलग है। ऐसा बन रहा है या कुछ अलग बन रहा है? अलग अलग बना। वेगळं बनते अलग बना अलग सर। आया मेरा भी। ये एक ऑप्शन था, मेरा भी अलग आया। एक ऑप्शन था, दूसरा बनता ही नहीं, लेकिन ग्राफ ही यही बनता है उसका। सर यही बना। दूसरा ग्राफ बनाया हाँ, कहाँ से सर। तुमने? यही तो बनता सर है। वो यही फर्स्ट बना सर। क्वाड्रेंट में डाल दिया। फर्स्ट में हाँ, काय को wrong जाएगा हो वो? गया। हाँ ना। फर्स्ट में काय को जाएगा वो? ठीक है, चलो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट आज का, क्योंकि तुम सब वापस ये पूरे एक साथ आने वाला है। अरे अभी तो अपन ने अलग अलग तोड़ा सबको, अब तो पूरे एक साथ घुसेंगे, फिर तुम दिमाग की दही हो जाएगा तुम्हारे जब सब एक साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आज का लास्ट। y इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉड ऑफ x। फर्क देखो, फर्क। पूरे फंक्शन को मॉड था, इस बार फंक्शन के एंगल को मॉड है। अब तुम में से कितनों को याद है इसका आंसर क्या बनता है वैसे? हाँ सुन रहा हूं मैं। सर ग्राफ बनाने का और y में मिरर इमेज, ग्राफ बनाने का और मिरर इमेज बनाने का। वाई में किसका? मिरर इमेज किसका? राइट साइड, किसका? राइट साइड के ग्राफ का। राइट साइड के ग्राफ का लेफ्ट साइड में मिरर इमेज। हाँ अच्छा, सर। मतलब y एक्सिस पार्टीशन रहेगा और y एक्सिस के राइट में जो है ना, y के राइट में जो है उसी का ही एग्जैक्ट इमेज लेफ्ट में बनाओ। मतलब क्या सर मतलब y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बना के उसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में। y के राइट का ग्राफ लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, अपने को कौन सा है आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मतलब ये क्या बोला आपने? राइट में जो है उसको लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करो, मतलब क्या? समझा नहीं सर। मतलब मैं अगर ऐसा लिख दूं y इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड x, तो तुम सबसे पहले log x का ग्राफ बनाओगे। अच्छा, मतलब तुम log x का ग्राफ तुम ऐसा बनाओगे? मैं बोला हाँ ठीक है। तो फिर ऐसा बनने के बाद सर अगर हम इसको मॉड लगा रहे तो राइट में जो ग्राफ है उसका एग्जैक्ट मिरर लेफ्ट में बनाना है। मैं बोला हाँ, ये ऐसा ही बनेगा। यही तो आंसर था उसका, समझे? y के राइट में जो ग्राफ है उसी ग्राफ को लेफ्ट में लगाना है। क्यों? से मतलब log ऑफ माइनस एक्स जैसा है। सर इधर दोनों भी रहेंगे क्या? हाँ, ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, करके दिखाओ, करके दिखाओ। आ गया सर। क्या बना? क्या बना? कैसे बना वो तो बता दे मेरे भाई। सर जो e रेस टू एक्स का ग्राफ रहता ना, उसका ही रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे ले लिया, माइनस x एक्सिस पे ले लिया। माइनस x एक्सिस पे ले लिया? अरे बाप रे, नहीं रे बाबा, ऐसा क्या हो? चलो कर लू क्या? कर लू
सबसे पहले e रेस टू एक्स का ग्राफ क्या था? e रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। अब हमको क्या बोला गया था? फंक्शन में मॉड है। अगर फंक्शन में मॉड है तो राइट साइड में जो ग्राफ है उसी को ही काटना है, उसी को बनाओ काट के लेफ्ट में। हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। ठीक है, आया कि गया? आया। यही तो आया। ठीक है, ठीक है। जिनका नहीं आया, जिनका नहीं आया उनके लिए ये e रेस टू एक्स का ग्राफ है, राइट? ये e रेस टू एक्स का ग्राफ है। अब इसी e रेस टू एक्स के ग्राफ को हमको क्या करना है? इसको काटना है, इसको काटना है यहाँ से, क्योंकि मेरे को लेफ्ट वाला चाहिए। मैं क्या बोला देखो, y के राइट का ग्राफ लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करो, तो राइट में ये बिना काम का ग्राफ है अपना, तो इसका जो जिसका जो ग्राफ है उसके रिफ्लेक्शन लेफ्ट में मारो, तो बात खत्म हो गया। देखो मैंने क्या किया, ऐसा हो गया। वो मैं करके दिखाता हूँ ना, दूसरा वाला वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। अरे सही है यार, ये लोग सही चल रहे हैं तुम लोग। वैसे भी क्वेश्चन मेरा ऐसा बना, y इज इक्वल्स टू सपोज, अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ मॉड x, आई सपोज इसका आंसर बना ही लोगे तुम लोग अभी। चलो बना दो इसका आंसर, तो बनाओ इसका आंसर। हो गया आ गया सर। सर। आ गया सर। दिल का टुकड़ा बनेगा 0 पे। हाँ सर। दिल का टुकड़ा बनेगा 0 पे, सही है क्या? सही है। दिल नहीं होता, दिल वाला वो बड़ा सा ऐसे सेंटर में मारते अपन उसको। ठीक है, सबसे पहले क्या था देखो, ये अगर तुम्हारा ऐसा कुछ एक्सिस है तो मैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाता, ये वाला बन गया। और यही ग्राफ का मैंने क्या बोला था, जब भी ये बनेगा उस टाइम क्या करना है, राइट में जो ग्राफ है उसी ग्राफ को लेफ्ट में चिपकाओ। तो लेफ्ट में अगर चिपकाओगे ये ऐसा बनेगा। ये बोल रहा था मैं, दिल का टुकड़ा। समझा? ये आया था क्या आंसर? आंसर यही था क्या? ये आया था। हाँ सर। यही क्वेश्चन को, तो यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा कर देता तो अगर मैं इसको भी मॉड लगा देता तो सेम आता है। काय का घंटा सेम आता रे? नहीं अगर सर, मतलब नीचे का साइन पार्ट ऊपर। वो नीचे का पार्ट ऊपर आ जाता। हाँ वो उल्टा होगा ऐसा बस। आता ना, तो ये कटता भैया। सबसे पहले ये, अरे मेरा मार्क क्यों काम नहीं कर रहा तू? ये वाला कटता, ये वाला और ये वाला कट जाता, और ये दोनों ना इधर ऐसे पैदा होते हैं, ऐसा। समझे? कर दूं क्या क्वेश्चन? कर दूं एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करा दूं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, तुम लोग उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन कर देना। ये तुम्हारा ऐसा कुछ है, ये लाइन चल रही यहाँ पे, ये लाइन 1,0,1 है, फिर ये लाइन नीचे वैली बना रही, ये वैली बन गया इसका ऐसा, और ये वैली बनने के बाद ऐसा जाएगा, और ये वाला है तुम्हारा, ये फंक्शन है f of x। ठीक है, तो तुमको इतना ही करना है। ये अगर f of x है तो बताओ मॉड ऑफ f of x क्या बनेगा? क्या हो रहा है यार, ये मेरे को बताना है। f of, चलो मॉड ऑफ f of x क्या बनेगा? मेरा पहला क्वेश्चन है। हाँ सर सेम रहेगा। सेम रहेगा सर। सेम रहेगा सर। x के नीचे कुछ भी नहीं आए। समझा, क्योंकि x के नीचे कुछ भी नहीं था, इसीलिए। बहुत बढ़िया। अगर x के नीचे कुछ होता तो मैं जुगाड़ कर लेता, उसको ऊपर फेंक देता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। x के नीचे कोई था नहीं सर, इसलिए आंसर बनेगा नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग था। मेरा क्वेश्चन ये था f ऑफ मॉड ऑफ x क्या बनेगा, इसी का ही। ये मत बोलना कैसे आ गया, बता दो फिर। तो वो जो सर W बनेगा सर। हाँ सर W या M बनेगा। W बनेगा। W ने क्या करना है, देखो फंक्शन को मैंने मॉड लगाया है, तो राइट में जो पार्टी है उन्हीं को लेफ्ट में मारना है, तो सबसे पहले इनको काटना पड़ेगा। कटा। अब ये जो बना है ना, इसी को खींचो ऐसे,
ये फिर ये वैल्यू बन के ऐसी जाएंगी और ये ऐसा बनेगा। सही था तुम लोग का आंसर? हाँ सर बराबर यही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आया था। मतलब यार तुम लोग मतलब सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। फिर तुम लोग तो फिर क्या बोलने, क्या कहने तुम्हारे फिर, मतलब अभी तुम तो दिल खुश कर गए मेरा। देख लेना बस, अगर आ गया तो तुमको मैं दिखाना चाह रहा था ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन ये है e के पावर में माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस हाफ का मॉड। कर दो अभी, चलो कर ही लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो पिक पे चल रहा है आज, तो इसका ग्राफ भी बना देना फिर। ये ग्राफ है तुम्हारे, इनके एरिया निकालने होते हैं तुमको। ये क्यों है, किस लिए है, समझ में आ ही जाएगा, बस इसका इतना बना के दिखाओ। शुरुआत से शुरुआत करना। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। अच्छा आ गया तुम्हारा आंसर, क्या बात है। कैसे बना, एक फिगर बता सकते हो मेरे को अंदाजा कि डिस्क्राइब करके? सर कर्व्ड लाइन है y एक्सिस। क्या y को क्या? y एक्सिस पे कर्व लाइन है। कर्व्ड लाइन है थोड़ी। अच्छा मे बी नहीं आया, कोई बात नहीं। मेरा भी नहीं आया सर उल्टा यू बना सर। उल्टा यू बना सर, ओके सर। और कुछ सर इसके अलावा किसी का कुछ नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा? नहीं आ रहा सर। जिगजैग जिगजैग आ रहा? अच्छा जिगजैग भी नहीं आता उसका, जिगजैग काय को अंदर है। सबसे पहले कैसे, कहां से शुरुआत करें, शुरुआत कहां से करें? e raised to mod x वाला e रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। e रेस टू मॉड एक्स को फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। e रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही जाएगा। देखो e रेस टू एक्स का ग्राफ ये है, तो मॉड एक्स का ग्राफ भी यही आने वाला है, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं था ना। e रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, e रेस टू ग्राफ ऐसे ही तो होता है, उसके नीचे थोड़ी ना कोई था जो उसको रिफ्लेक्ट कर दूं मैं ऊपर, तो ये बन गया मेरा e रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब मुझको इसको माइनस लगाना है, मतलब मुझको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बताना है। बोलो कैसे करते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ? माइनस के लिए क्या करते हैं? वो नीचे सर y एक्सिस सर एक्स एक्सिस को मिरर, एक्स एक्सिस को मिरर है। एक्स एक्सिस को मिरर कैसे डालना है बताओ? नहीं उसको सर उल्टा y करने का। उसे उल्टा नीचे। मतलब ये ऐसा बता रहे हो तुम, ऐसे बता रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा होता है वो? देखो तो एक हाँ बार। सर उसका मिरर में जाता है ना एक्स एक्सिस को। मिरर अबाउट एक्स, ठीक है ओके फाइन। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं इसको पकड़ रहा था। ठीक है अब ये हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू किसका हो गया? फिर मैं इसको बना दूं इसका मिरर, तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाला। ये क्या हो गया? e के पावर में माइनस ऑफ ये बन गया। अब क्या करना है, ये जो आंसर आया -1/2 इसको -1 क्या करना है, नीचे या ऊपर? राइट में नीचे। ओ राइट में, राइट में, नीचे में नीचे राइट सर। नीचे में, नीचे नीचे सर। नीचे या राइट में? नीचे 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 सर। एक बार बताओ सर राइट अभी। में ना। नहीं तेरा रजत तेरा सही है, ये बच्चे अभी ठीक है, ये लोग अभी हुआ नहीं इतना। ठीक है देखो सिचुएशन ऐसी हुई, ये e टू द पावर मॉड x माइनस हाफ ऐसा है, तो एक बार बताओ ये f ऑफ x प्लस माइनस a में जाएगा या f ऑफ x प्लस माइनस a में आएगा? कौन सा केस जाएगा ये? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो सेकंड वाला। तो सेकंड वाला है तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? राइट राइट में सर। राइट में। राइट। और राइट में जाने के बाद उसका मॉड लगा लोगे तुम लोग? अभी राइट में जाने के बाद मॉड ही तो लगाना है। ये वैसे क्वेश्चन हम लोग को कल करने वाले हैं हम लोग ये क्वेश्चन। अभी तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, आई गेस 6-7 हो गए हैं, अभी 6-7 बाकी है। और जब तुम्हारे बनेंगे ना फाइनल होके, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं
y इज मॉड ऑफ e के पावर में मॉड x माइनस 3 मॉड ये सॉरी ये +2 बनेगा यहाँ पे, ये +2 इसको लगाएंगे GIF, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, अभी बहुत लंबा जाना है, ये एडवांस के ग्राफ्स है, करते हैं। आज के लिए इतना, ये तुम्हारे आज के लिए इतना काफी है तुम्हारा।